महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। सर, किस तरीके से आप लोग महंगाई को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन आप लोगों को चल रहा है, और अब आगे किस तरीके से इसकी रूपरेखा रहेगी? आज एक बैठक है, इसके लिए आवश्यक रूप वो बैठक है, उसमें सुझाव मांगे जाएंगे। और असल में इसमें जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। एक तरफ बेरोजगारी बहुत चरम पे है, परिवार में बच्चे सबके बेरोजगार हैं, ऊपर से गैस, पेट्रोल, डीजल इसके दाम तो बढ़ ही रहे थे और लोग झेल भी रहे थे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है, छाछ है, आटा है, जो मतलब बिना जिसके जीवन जी ही नहीं सकता, अब उन चीज़ों में भी 5% GST लगा दिया है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। आखिर या तो श्वेत पत्र जारी करके ये बताया जाए कि खजाना खाली हो गया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की। आज़ादी से पहले अगर हम राजाओं का कार्यकाल भी देखें, दुर्दांत से दुर्दांत राजा ने भी दूध में टैक्स लगाने की या छाछ में टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं समझी या हिम्मत नहीं कर पाया। ये सरकार जिसने वादे किए थे कि हम महंगाई घटाएंगे, वो अब लोगों का जीवन मुहाल कर दिए हैं। हर चीज़ महंगी होती जा रही है और कांग्रेस ने फैसला किया है कि अब लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों के बीच में चौपालें लगानी पड़ेंगी। और हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने इलाकों में, मोहल्लों में जाके लोगों के बीच में बैठ के उनसे बातचीत, चर्चा करें। महंगाई इसी में नहीं हुई है, हमारे यहाँ खासकर भारत में कई लोगों की रोज़ी रोटी ऐसी भी है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई से एक मकान बना लेते हैं लोग, और उसमें एक हिस्से में खुद रहते हैं और 1 या 2 हिस्से उस मकान के किराए में लगाते हैं, ताकि लोग किराए से अपना जीवन यापन कर सकें। जिनके बच्चे घर में नहीं है, वो बुज़ुर्ग दंपति खासकर उस किराए से अपना परिवार या अपना घर चलाते थे। अब उसमें भी GST लगा दिया है। अब जिस आदमी ने, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, जो व्यक्ति अब आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, रिटायर हो गया है, अब वो चक्कर काट रहा है GST कार्यालय के एनरोल होने के लिए कि साहब GST में उसका एनरोलमेंट है नहीं है। फिर GST के अधिकारी उसको तंग करेंगे, साहब कितना किराया है, रसीद है नहीं है। मतलब जो एक सामान्य सा जीवन जी रहा था, जिसकी बमुश्किल 10-15 हज़ार रुपये के किराए से जो अपना घर चलाता था, उसके ऊपर भी GST लग गया है। तो ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, जो बहुत ही खतरनाक है समाज के लिए, लोगों का ज़िंदगी जिससे कठिन हो रही, इन सारे विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जाके चर्चा विमर्श करना चाहते हैं। सर, एक सवाल और है, चूंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद कई लोग पकड़े भी गए हैं, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? ये एक प्रकरण है जिसका आपने जिक्र किया। इसमें हमारे आदरणीय विधायक भुवन खापड़ी जी ने इसको विधानसभा में उठाया था। उसके बाद मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से घेराव कार्यक्रम रखा था, हमने सचिवालय का घेराव किया था। उसके बाद सरकार ने दबाव में आके इसको STF को सौंपा और उसमें कई लोग पकड़े गए। और हम शुरू से कह रहे थे कि इसमें सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं, उसके बिना ये नहीं हो सकता बिना संरक्षण के। और अभी परसों 3 दिन पहले एक हाकम सिंह नाम का एक जिला पंचायत सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना सदस्य, वरिष्ठ भी है, वो पकड़ा गया है। और उसके चलते बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आने की संभावना है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसे बड़े लोग हों जिनका उससे संपर्क नहीं है। उनके फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, मंत्रियों के कार्यक्रमों का संचालन करते हुए दिख रहा है, मंत्रियों के साथ दिख रहा है, प्रदेश के बड़े अधिकारियों के संग वो दिख रहा है। अभी प्रदेश के हमारे DGP साहब ने ये भी कहा है कि अगर उसकी किसी के संग फोटोग्राफ है तो बच नहीं सकता, ये अच्छी बात है। लेकिन हाकम सिंह का ये नाम पहली बार नहीं आया, पहले भी एक आध केस में उसके ऊपर FIR हुई थी। अगर तब प्रशासन जाग गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और जिसके नाम पहले भी FIR में आ चुके हैं, उसके यहाँ अधिकारी और नेताओं का जाना, संबंध रखना समझ से परे है, ये मेरा कहना है। और उसके अलावा कोऑपरेटिव में बहुत बड़े घोटाले भी, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी और मैंने इसमें हमने आंदोलन भी किया था, उसमें कुछ भर्तियाँ रिजेक्ट हुई। लेकिन ये किसी चीज़ को रिजेक्ट करना सॉल्यूशन नहीं है। किन लोगों के द्वारा वो पीछे बैकडोर से भर्तियां की गई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसी तरीके से जिला पंचायत में बैकडोर एंट्रीज की बात आई है। तो उत्तराखंड इस समय बिल्कुल बुरी स्थिति में है, खासकर भर्ती और इसके मामले में। उन सब की जांच होनी चाहिए और जो पुराने मामले हैं उनको भी सबको खोल के अपराधियों को जेल के पीछे डालना जरूरी है। सर, निकाय चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी तैयारियां कर रही है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की निकाय चुनाव लड़ने को लेकर के? नहीं, हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। हम लोग अपने गठन भी कर रहे हैं और बूथ लेवल के गठन हमारे इस समय ऑन पाइपलाइन चल रहा है। और वही एक तरीका है कि हम कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, उसी से चुनाव लड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देवभूमि से भ्रष्टाचार, इन तमाम सारी चीज़ों को हम सफाया करेंगे, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। मैंने
पहले भी इस बात को प्रेस में कहा, आज भी कह रहा हूँ, छोटी मछली को पकड़ लेने से तीसरी नहीं होती। आपको जब तक बड़े मगरमच्छों को आप नहीं पकड़ेंगे। आकर हाकम सिंह के ऊपर हाथ किसका था? क्या एक जिला पंचायत सदस्य की इतनी हैसियत है कि वो पेपर लीक करके इतना बड़ा षड्यंत्र कर ले, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना दे? अभी खुलासा हो रहा है कि कई राज्य के कई अधिकारियों को उसने ज़मीनें बेचने का काम भी किया है। और उसके अलावा उनको सोच के बात करनी चाहिए। जो इतनी बड़ी बात एक छोटी मछली पकड़ के कह रहे हैं, पुराने केसेस का क्या होगा? जो कुंभ में कोविड जांच के नाम पे घोटाला हुआ था, पंत दंपति को आपने पकड़ लिया, लेकिन उन पंत दंपति को जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, जिनके पास कागजात पूरे नहीं थे, उनको आखिर वो काम किसने दिलाया? जिनके संग उनके फोटोग्राफ्स भी, पंत दंपति के फोटोग्राफ्स भी सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के संग, हाकम सिंह के भी सारे फोटोग्राफ्स बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ। बड़ा अजीब सा खेल है। वही कातिल, वही मुंसिफ अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर? मतलब गजब हो गया। एक छोटी मछली पकड़ ले रहे, बाकी को बचा दे रहे। और तुम्हारे साथ ही संबंध क्यों है अपराधियों के? औरों के साथ भी तो हो सकते थे, वो तुम्हारे साथ ही। पंत दंपति पूरा बीजेपी के नेताओं के साथ, ये हाकम सिंह पूरा बीजेपी के नेताओं के साथ चोरी कर रहे हैं, छोटे छोटे को पकड़ के अंदर। कुंभ जांच की बात करें महेंद्र भट्ट जी, उसके बाद पंत दंपति के बाद जिन्होंने उनको काम दिलाया उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? हाकम सिंह को पकड़ लिया, दिखाइए ना 2-4 मंत्री उनको बाहर करके, तब मानेंगे कि आप बिल्कुल सही जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पुराने केस थे, जब मैं विधायक के तौर पे मैंने स्टिंग के और एक खाते नंबर मैंने सदन के पटल में अध्यक्ष के सामने रखे, उस पर आज तक उसकी सत्यता की जांच के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। क्यों ऐसी बातें करें? आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। और मुझे शंका है कि एसटीएफ के जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको इनाम जरूर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर दबाव जरूर होगा कि बड़े लोगों को पकड़ा ना जाए, बड़े लोगों तक ये जांच ना पहुंचे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज। इनका कहना है कि महंगाई जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ गई है, कांग्रेस पार्टी अब जनता के बीच में जाएगी और संवाद करेंगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव की भी तैयारियां कर रही है, जल्द ही पूरी रणनीति के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। कृष्ण धर्मतरंग साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।